हॉन्टेड हैंडपंप चुड़ैल। एक गांव में एक बड़ा सा हैंडपंप था। गांव वाले इस हैंडपंप का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए करते थे, लेकिन फिर अचानक से उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि वहां एक औरत की मौत हो गई। वो वहां एक शैतानी चुड़ैल के रूप में घूमती थी, इसलिए कोई भी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक रात वो शैतानी चुड़ैल हैंडल को बार बार ऊपर नीचे करने लगी। इस शोर को सुनकर एक औरत ने सोचा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये शोर कौन कर रहा है। कोई कहता है कि रात में एक शैतान ये शोर मचाता है। मैं इस शैतानी चुड़ैल को देखना चाहती हूँ। ये सोचकर वो इस जगह की ओर बढ़ी जहां से वो शोर सुनाई दे रहा था। वहां पर कोई नहीं था, लेकिन हाँ, इस हैंडपंप का हत्था अपने आप ही ऊपर और नीचे हो रहा था। अरे गांव वालों का अंधविश्वास, हवा के कारण इस हैंडपंप का हत्था ऊपर नीचे हो रहा है और इसका शोर सुनकर मूर्ख सोचते हैं कि यहाँ पर शैतानी चुड़ैल है। ये सोचकर वो घर लौटने लगी। तभी अचानक चुड़ैल उसके सामने आई। वो बहुत डरावनी थी। क्या तुम सच में एक शैतान हो? प्लीज मुझे कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। मैं तो तुम्हें देखने आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगी। इंसानों से दोस्ती बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं इंसानों पर यकीन नहीं करती, इसलिए मैं उन्हें मार डालती हूँ। ये कहकर शैतानी चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया और उस महिला को वहीं पर मार डाला। अगले दिन ग्राम प्रधान को इस मामले का पता चला और वो दुर्घटना की जगह पर आया। ये देखकर कि इसे शैतान ने किस बेरहमी से मार डाला, उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने गांव वालों से कहा, प्रिय गांव वालों, सावधान रहो। वो शैतानी चुड़ैल हमारे गांव पर कहर ढा रही है और हमारे गांव वालों को मार रही है, इसलिए रात को बाहर मत निकलिए। उस रात चुड़ैल अकेले बैठकर सोचने लगी, इतने दिन बाद मैंने कल इंसानी मांस खाया, बहुत मजा आया। इस तरह चुड़ैल किसी और के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब बहुत दिन बीत जाने पर भी कोई नहीं आया तो चुड़ैल एक रात गांव चली गई। रास्ते में चुड़ैल ने एक आदमी को देखा। तुरंत वो उसके पास गई। मुझे रात में अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे प्यारे? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसने उस आदमी का सर काट लिया और उड़ती हुई वहां से चली गई। इस घटना से लोगों में डर और बढ़ गया। एक जादूगर को इसका पता चला। वो रात को उस हैंडपंप पर गया। फिर उसने उस हैंडपंप पर कुछ मंत्रों का जाप किया और वहीं पर छुप गया। थोड़ी ही देर बाद वो चुड़ैल वहां पर आई। उसे प्यास लगी और उसने कुछ पानी पीने की सोची। नल के हैंडल को छुआ तो वो फूंके मंत्र के कारण उसे आग ने पकड़ लिया। अरे बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूं, मैं जल रही हूं, मुझे बचाओ। इस तरह से चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। जादूगर सामने आया और बोला, तुझे इंसानों को मारने का सही दंड मिला है। तेरा अंत ही तुझे मुक्ति देगा। चुड़ैल पूरी तरह से जल गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। उससे उस गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। तब से वाटर पंप का सब आराम से इस्तेमाल करने लगे। अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर रेस्टोरेशन रोबोट। खैरपुर नामी गांव में रघु नाम का एक चोर रहता है। एक बार वो दूसरे गांव से एक सुनहरा ट्रैक्टर चोरी करके आता है। उस चोरी की खबर उस गांव के लोगों को भी हो जाती है, इसलिए वो गांव के लोग रघु के पीछे भागने लगे। तब रघु ने सोचा, अरे ये लोग भी ना, पता नहीं इन्हें कैसे खबर लग गई। अब तो यहाँ से कहीं दूर भागना पड़ेगा। ऐसा कहकर चोर तेजी से ट्रैक्टर चलाकर वहां से निकलने लगता है और जल्दी से गांव के बाहर निकल आता है, लेकिन तब भी गांव के लोग उसका पीछा कर ही रहे थे। तभी भागते भागते एक जगह पर सुनहरा ट्रैक्टर बंद हो जाता है। तब रघु ने सोचा, अरे इस सुनहरे ट्रैक्टर को भी अभी बंद होना था। इस तरह से तो मैं लोगों के हाथ लग जाऊंगा। मुझे जल्दी से इस ट्रैक्टर को कहीं ठिकाने लगाना होगा। बाद में वक्त मिलेगा तो इसे लेकर जाऊंगा। रघु ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही के एक गड्ढे पर पड़ती है। तब बिना कुछ सोचे रघु सुनहरे ट्रैक्टर को उस गड्ढे में धकेल देता है और सोचता है, हाँ ये ठीक रहेगा। अब इस सुनहरे ट्रैक्टर को कोई भी नहीं निकाल सकता। बाद में कभी आकर इस ट्रैक्टर को मैं यहाँ से निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर रघु वहां से भागने लगता है, लेकिन गांव वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और थोड़ी दूरी पर उसे पकड़ लेते हैं। तब सुनहरे ट्रैक्टर का मालिक चमन दास कहता है, अरे मेरा ट्रैक्टर कहाँ है? बोलो, नहीं तो तुम्हें मार मार कर पुलिस के हवाले कर देंगे।
जल्दी बोलो। चमनदास और गांव वालों ने रघु को खूब पीटा, लेकिन रघु ने फिर भी उन्हें कुछ नहीं बताया। तब तक पुलिस वहां आ जाती है और उसे पकड़कर वहां से ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। तब चमनदास सुनहरे ट्रैक्टर को यहां से वहां ढूंढने लगता है। वो लोग गड्ढे के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी गड्ढे के अंदर झांककर नहीं देखता। सुनहरा ट्रैक्टर ना मिलने से चमनदास बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है, अरे इतनी मेहनत और सारे के सारे पैसे लगाकर मैंने ये सुनहरा ट्रैक्टर बनाया था, पता नहीं चोर ने कहां रखा है मेरे सुनहरे ट्रैक्टर को। काफी देर छानबीन और तलाश के बाद चमनदास थक कर वहां से घर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो गड्ढा गांव से दूर होने की वजह से कोई भी उस तरफ नहीं आता। सुनहरा ट्रैक्टर वहीं गड्ढे के नीचे अंडरग्राउंड में पड़ा हुआ था। इसी गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। एक बार वो शहर से गांव आ रहा था, तभी उसकी नजर उस बड़े गड्ढे पर पड़ी और वो उसके पास चला जाता है। वो गड्ढे के अंदर झांक कर देखता है तो इसे गड्ढे में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। उसे देखकर शंकर सोचता है, अरे इस गड्ढे में ये क्या चमक रहा है, सोने के जैसा कुछ तो अंदर है, मुझे अंडरग्राउंड जाकर देखना ही होगा। शंकर ऐसा सोचकर गड्ढे के अंदर चला जाता है। वहां जाते ही उसे सुनहरा ट्रैक्टर अंडरग्राउंड में दिखाई देता है, लेकिन बहुत दिनों से अंडरग्राउंड पड़ा रहने से ट्रैक्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये देखकर शंकर ने सोचा, पता नहीं किसने इस सुनहरे ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड में डाल दिया। मट्टी में रहने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे सबसे पहले इसे अंडरग्राउंड से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शंकर ने शहर से लाए एक रोबोट की मदद से ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड से बाहर निकाला। शंकर सुनहरे ट्रैक्टर को अच्छे से देखता है। उसके इंजन में पानी पड़ने से इंजन भी बंद पड़ा था। ट्रैक्टर पर भी काई जमी हुई थी। तब शंकर उस रोबोट की मदद से सुनहरे ट्रैक्टर को अच्छे से साफ करता है और इसका रेस्टोरेशन भी करता है। रेस्टोरेशन करके वो ट्रैक्टर काम करने लगता है। ये सब देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो सुनहरे ट्रैक्टर को घर ले जाता है। कुएं के सुनहरे ट्रैक्टर की बात देखते ही देखते पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात चमनदास को भी पता चलती है। तब वो शंकर के पास आकर कहता है, अरे शंकर, ये सुनहरा ट्रैक्टर तो मेरा है। कुछ दिन पहले रघु नाम के चोर ने इसे मेरे घर से चुराया था। हमने उसका पीछा भी किया था, लेकिन पता नहीं उसने ट्रैक्टर कहाँ रखा था। तब तक पुलिस भी चोर को पकड़कर ले गई और मेरे ट्रैक्टर का राज राज ही रह गया। मैं कब से मेरे सुनहरे ट्रैक्टर की खोज कर रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से पता चला कि ये तो अंडरग्राउंड में था। अच्छा, तो ये आपका ट्रैक्टर है। लगता है इस चोर ने लोगों से बचने के लिए इसको अंडरग्राउंड में धकेल दिया था। पर कोई बात नहीं, आप अपना सुनहरा ट्रैक्टर ले जा सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। आज तुम्हारी वजह से मेरा सुनहरा ट्रैक्टर मुझे वापस मिल ही गया। इस तरह चमनदास शंकर को इनाम देते हुए कुछ पैसे देता है और सुनहरे ट्रैक्टर को लेकर अपने घर चल। अचानक धनवान बेचारे गरीब चंदू को मारने लगा। तभी चंदू का मैजिकल क्ले रोबोट वहां आ गया और वो धनवान को पीटने लगा। अपने पिता धनवान का बदला लेने के लिए राज ने एक मैजिकल मनी रोबोट बनाया और मैजिकल मनी रोबोट को लेकर गांव आ गया। तभी दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। लेकिन आखिर धनवान बेचारे गरीब चंदू को क्यों मार रहा था और दोनों रोबोट्स की लड़ाई में जीत किसकी हुई, आइए देखते हैं इस कहानी में। गरीब वर्सेस अमीर का मनी रोबोट। चंदू एक गरीब कुम्हार था जो मट्टी से मटके बनाता था और बाजार में बेचा करता। चंदू जैसे और गरीब लोग एक ही बस्ती में किराए से रहते थे, पर उस बस्ती का मालिक धनवान एक अच्छा आदमी नहीं था। एक बार धनवान चंदू के पड़ोसी को घर से बाहर निकाल रहा था। तब चंदू ने कहा, मालिक, ये आप क्या कर रहे हो? बेचारा ये अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगा? इसे कुछ दिनों की तो मोहलत दीजिए, वो आपका किराया जरूर दे देगा। लेकिन धनवान बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। चंदू की बात सुनकर धनवान ने गुस्से से कहा, अबे ओए, अब तू आया इसकी वकालत करने? गलती तो मेरी है। तुम जैसे गरीबों के ऊपर दया करके तुमको अपनी जमीन पर रहने के लिए दे रहा हूँ। तो हम भी तो महीने के महीने बराबर किराया देते हैं ना। बस कभी हालत ऐसी हो जाती है कि नहीं दे सकते। अबे ओए, तुम मेरे ही घर में रहकर मुझे ही बातें सुना रहे हो? तुम लोगों की इतनी मजाल।
ऐसा कहकर धनवान चंदू को मारने लगा। वो चंदू को मार ही रहा था कि तभी वहां चंदू का क्ले रोबोट आ गया और वो धनवान को पीटने लगा। तब चंदू ने अपने क्ले रोबोट को रोक। तभी धनवान ने कहा, अच्छा, अब इस तरह के रोबोट गुंडे को तूने पाल रखा है। नहीं नहीं मालिक, माफ कीजिए, ये कोई गुंडा नहीं है, ये तो मेरा क्ले रोबोट है। मुझे मुसीबत में देखकर आपको वो मारने लगा। मैंने तो इसे अपने काम के लिए बनाया था। धनवान रोबोट से मार खाने के बाद और भी भड़क गया और उसने कहा, याद रखना चंदू, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। इस तरह धनवान कहकर घर वापस चला गया। उसे वो इधर उधर के चक्कर लगा रहा था कि तभी उसका बेटा राज वहां आया। अरे पिताजी, क्यों इतना परेशान हो? और आपकी ये फटीचर हालत किसने की है? कौन है जिसने आप पर हाथ उठाया? अभी बताओ, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तभी धनवान ने राज को सारी बात बताई। राज क्ले रोबोट की बात सुनकर भड़क गया और उसने कहा, अच्छा, एक गरीब के पास क्ले रोबोट है और आप उससे मार भी खाकर आए हो। वाह पिताजी वाह। अरे बेवकूफ, वाह क्या बोल रहा है? मेरा तो खून खौल रहा है। जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय तू इसे और भड़का रहा है। अरे पिताजी, इसमें तो आप ही की गलती है ना। मैं कब से कह रहा हूँ कि बस्ती को खाली करवा लो और किसी अच्छे बिल्डर को जगह बेचकर पैसे कमाओ, पर आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्ले रोबोट का तोड़ निकालता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्ले रोबोट का तोड़ निकालता हूँ और अब तो सबको बस्ती से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। ऐसा कहकर राज ने खुद का एक रोबोट बनाया। जो रोबोट उसने बनाया था वो एक मनी रोबोट था। इस मनी रोबोट को लेकर वो बस्ती में गया और बस्ती के बीचों बीच जाकर जोर जोर से आवाज देने लगा, अरे ओ चंदू के बच्चे, कहाँ छुप कर बैठा है? चल बाहर निकल। राज की बात सुनकर चंदू बाहर आया। अच्छा, तो तू है चंदू जिसके क्ले रोबोट ने मेरे पिताजी को मारा। कहाँ है वो तुम्हारा क्ले रोबोट? आज देखते हैं कि किसका रोबोट जीतता है, एक गरीब का क्ले रोबोट या अमीर का मनी रोबोट। चंदू ने लड़ाई करने से मना कर दिया। वो बात करके ही सारा मामला खत्म कर देना चाहता था, पर राज तो अकड़ में आ गया था। अरे डर लग रहा है क्या मेरे मनी रोबोट से लड़ने में? चलो तो फिर एक सौदा करते हैं। अगर तुम्हारा क्ले रोबोट जीत गया तो ये बस्ती तुम्हारी, और अगर हार गया तो आज से ये बस्ती तुम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। राज की ये शर्त सुनकर चंदू सोचने लगा, क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। तब उसने राज की बात मान ली और अपने क्ले रोबोट को सामने लाकर लड़ाई के लिए मान गया। क्ले रोबोट, अब तुम ही हम सबको बेघर होने से बचा सकते हो। आज इस अमीर के मनी रोबोट को पूरी ताकत से हिरा दो और दिखा दो गरीब की ताकत क्या होती है। इस तरह क्ले रोबोट और मनी रोबोट के बीच लड़ाई चालू हो गई। दोनों ने एक दूसरे का अच्छे से मुकाबला किया। कभी क्ले रोबोट भारी रहता तो कभी मनी रोबोट। राज को पूरा यकीन था कि उसका मनी रोबोट ही जीतेगा। तभी क्ले रोबोट ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके मनी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह क्ले रोबोट जीत गया और उसने गांव वालों को बेघर होने से बचा लिया। बस्ती के सारे लोग बहुत खुश हो गए। उस दिन के बाद वो बस्ती इन लोगों के नाम हो गई और वो बहुत खुशी खुशी वहां पर रहने लगे।